जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयिरीयाणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सव्वसाहोणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम रत्नकरंडक शावकाचार का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें सल्लेखना अधिकार की चर्चा यहाँ पर चल रही है। पिछली बार सल्लेखना का पहला श्लोक हमने देखा था। आज उसके आगे इस विषय में हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि सल्लेखना धारण करना महान महान पुण्य का उदय होता है। हम सब के जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए कि जिस तरह से धर्म पूर्वक हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार धर्म पूर्वक ही हम अपना मरण करें। धर्म पूर्वक जीवन जीने का मतलब है व्रत नियम के साथ अपना जीवन जीना, और धर्म पूर्वक मरण करने का अर्थ होता है सल्लेखना पूर्वक मरण करना। रत्नकरंडक शावकाचार चूंकि हम श्रावकों का ग्रंथ है, इसलिए इसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी सल्लेखना के बारे में, अर्थात हम श्रावकों को किस तरह से व्रत नियम और संयम आदि के साथ मरण को प्राप्त करना चाहिए अथवा मृत्यु महोत्सव मनाना चाहिए, इस विषय में आइए आज हम श्लोक संख्या 123 से लेकर के 129 तक की श्लोकों को कारिकाओं को पढ़ करके आज का स्वाध्याय करते हैं। सल्लेखना की आवश्यकता क्यों है, इस पर आचार्य समंत भद्र स्वामी यहाँ पर अपनी बात बताते हैं। अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतःक्रियाधिकरणम्। अंतःक्रिया अर्थात अपने अंतरंग रूप परिणामों की विशुद्धता रूप क्रिया, उसका अधिकरण है सल्लेखना। अंतःक्रियाधिकरणम, अंतःक्रिया को विशुद्ध करने का अंतिम समय में जो अधिकरण है वो है सल्लेखना पूर्वक मरण करना। तो अंतःक्रियाधिकरणम का अर्थ हुआ जीवन के अंतिम समय में समाधि पूर्वक जो संलेखना होती है, उस संलेखना को कहते हैं अंतःक्रियाधिकरणम। अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम, अर्थात संलेखना पूर्वक अथवा समाधि मरण पूर्वक जो संलेखना धारण की जाती है उसको
तपः फलम, तप का फल कौन कहते हैं? सकल दर्शिनः, है ना, अर्थात संपूर्ण जगत, जगता जगत को जो जानते हैं, तीन लोक को, तीन लोक की समस्त पर्यायों को जो जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव स्तुवते कहते हैं। सकल दर्शिनः अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलम स्तुवते। सकलदर्शिनः अर्थात सर्वज्ञ देव अंतःक्रियाधिकरणं जीवन के अंतिम समय में समाधि मरण रूप जो संलेखना धारण की जाती है, उस संलेखना को तपः फलम स्तुवते, संपूर्ण जीवन में की गई तपस्या का फलम अर्थात फल कहते हैं। तस्मात्, इस कारण से, तस्मात् द आएगा यहां पर, तस्मात्, फिर यावत विभवम, तस्मात् इस कारण से, क्योंकि यह संलेखना जीवन भर की गई तपस्या का फल है, इस कारण से यावत विभवम, जितनी हमारी शक्ति है, यावत विभवम यथाशक्ति, है ना, ये शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जबरदस्ती भी नहीं, है ना, और परिणामों को खराब करते हुए भी नहीं। यावत विभवम, जितना सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, ऐसे इस प्रकार से समाधि मरणे, समाधि पूर्वक मरण करने में, समाधि मरण के विषय में प्रयतितव्यम, प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्या कहा, एक बार फिर से पूरा अर्थ देखें। सकल दर्शिनः, सर्वज्ञ देव भगवान ने अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम स्तुवते, अर्थात जीवन के अंतिम समय में अंतः क्रिया को विशुद्ध करने के लिए समाधि मरण रूप संलेखना को तपः फलम स्तुवते, तप का फल कहा है। अर्थात सर्वज्ञ देव ने जीवन के अंतिम समय में जो हम संलेखना धारण करते हैं, उस संलेखना को ही जीवन भर की गई तपस्या का फल कहते हैं। तस्मात्, इस कारण से, यावत विभवम, जितनी हमारी शक्ति हो उतना, उस प्रकार से समाधि मरणे प्रयतितव्यम, समाधि मरण में प्रयास करना चाहिए। कहते हैं अगर चार दीवारें खड़ी कर दी, ऊपर छत डाल दी और भगवान को अंदर विराजमान कर दिया, ऊपर एक शिखर भी बना दिया, तब तक भी वह चैत्यालय अथवा जिनालय नहीं कहलाता है, जब तक भी उसके ऊपर कलशारोहण नहीं हो जाता। इसी प्रकार यदि हमने अपने जीवन में व्रत, नियम, संयम सब धारण कर लिया, है ना, अणुव्रत धारण कर लिए, यहाँ तक कि महाव्रत भी धारण कर लिए, लेकिन लास्ट में यदि संलेखना पूर्वक मरण नहीं किया, तो समझो वह बिल्कुल उस मंदिर की तरह है जिस मंदिर पर अभी तक कलशारोहण नहीं किया गया। तो इसीलिए, है ना, हम अपने जीवन भर जितनी तपस्या करते हैं, उस समस्त तपस्या को अंतिम समय तक के लिए भी बनाए रखना है, परिणामों को बनाए रखना है और अपने भावों को विशुद्ध रखना है। क्या कहा, नींव की सफलता कलश से है, आरंभ की गरिमा सफल उपसंहार है। मान लीजिए किसी कार्यक्रम को आपने प्रारंभ किया, लेकिन उस किए गए कार्यक्रम की शुरुआत का सम्मान किसमें है, सफलता किसमें है, उसके विधिवत किए गए उपसंहार से। अगर हमने कोई कार्य तो प्रारंभ किया लेकिन इसको समाप्त नहीं किया, तो फिर उसका कोई सफलता नहीं है। अतः जीवन के अवसान काल को अधिक संभालना चाहिए, अर्थात जिस तरह से एक ज्ञानी जीव अपने संपूर्ण जीवन में अपने भावों को, अपने परिणामों को संभालता है, कोशिश करता है कि मेरे परिणाम खराब न हो, मेरे भाव खराब न हो, ठीक उसी प्रकार जीवन के अंतिम समय संभालने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उस समय शरीर अपना साथ देना छोड़ देता है,
कई प्रकार की बीमारियां शरीर में हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आकुलता होने की संभावना पूरी पूरी होती है। ऐसी स्थिति में हम अपने परिणामों को कैसे शांत रखें, ये एक बहुत बड़ा हमारे सबके लिए चैलेंज है। इसलिए है ना, छोटे छोटे जीवन में आने वाली समस्याओं से डरना नहीं है, थोड़ी थोड़ी विपरीतता आने पर गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा उपवास एकासन करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। सप्ताह में या महीने में एक बार शतरस त्याग कर भोजन करना चाहिए, है ना। ये सब अभ्यास डालना चाहिए, जिससे कि कहीं अंतिम समय में हमारे साथ ऐसा न हो कि इन सब चीजों के खातिर हमारा जीवन या हमारा परिणाम बिगड़ जाए। अतः जीवन के अवसान काल को अधिक संभालना चाहिए। तपश्चर्या का फल अंतःक्रिया पर अवलंबित है। संपूर्ण जीवन मतलब संपूर्ण तपश्चर्या का फल जो है वो अंतःक्रिया का मतलब है समाधि पूर्वक संलेखना, इस पर आधारित है। अतः संलेखना के यथाशक्ति निर्विघ्न अनुष्ठान में प्रयत्नशील होना चाहिए। हम सब कोशिश करें कि अच्छी तरह से हमारा जीवन जिस तरह से जिया जा रहा है उसी तरह अच्छी तरह से हमारा संलेखना पूर्वक मरण भी होवे। संलेखना समाधि मरण की विधि। कई बार प्रश्न होता है कि साहब संलेखना लेने का भाव तो मन में निश्चित हो चुका कि हमें संलेखना लेनी है, अब क्या करना चाहिए, क्या क्रम है, क्या सिस्टम है, किस प्रकार से संलेखना को हम अपने जीवन में अंगीकार करें, समझते हैं। मैंने एक बार पहले भी आपसे चर्चा की थी कि संलेखना का शब्दार्थ क्या है। सत लेखना इति संलेखना, अच्छी प्रकार से कृष करने को संलेखना कहते हैं। इसमें क्या कृष करना है, दोनों चीज कृष करनी है। एक तो हमें अपना शरीर भी कृष करना है, साथ में हमें अपनी कषायों को भी कृष करना है। तो यहां पर आचार्य समंत भद्र स्वामी कषायों को कैसे कैसे कृष करें, उसकी बात, कषायों को कैसे दुर्बल बनाएं, कषायों को कैसे हीन बनाएं, इसकी बात इस कारिका में कही है। स्नेहं वैरं संगम परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। स्नेहम, स्नेह को, वैरम, वैर भाव को, स्नेहम राग को, है ना, द्वेष को, वैर भाव को, संगम माने अटैचमेंट ममत्व भाव को, परिग्रहम और परिग्रह को, च माने और, च परिग्रहम और परिग्रह को, अपहाय छोड़ करके, स्नेहम राग को, वैरम द्वेष को, संगम ममत्व भाव को, च और परिग्रहम परिग्रह को अपहाय छोड़ करके, शुद्ध मनाह अर्थात एकदम शुद्ध विशुद्ध मन वाला होते हुए, स्वजनम परिजनम अपि च, स्वजनम अपने कुटुंबी जन को, परिजनम नौकर चाकर आदि जो भी परिजन हैं उन सब लोगों को, क्षान्त्वा क्षमा करके, है ना, क्षान्त्वा क्षमा करके, क्षमा करा करके, क्षमयेत प्रियैर्वचनैः स्वयं भी क्षमा करे, किसके साथ, प्रियैर्वचनैः प्रिय वचनों के साथ। स्नेहम अर्थात हमारे अपने लोगों के प्रति जो इष्ट भाव होता है ना, ये मेरा है, मैं इसका हूं, इस तरह का भाव जो होता है उसको स्नेह कहते हैं। वैरम, ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसके साथ बात नहीं करनी है,
मैं इसके साथ अब मरते समय भी बात नहीं करूंगा, इस तरह का भाव। संगम, अटैचमेंट, अरे मेरा मकान, मेरी कार, मेरे गहने, ये अटैचमेंट। परिग्रह, और जो 24 प्रकार का परिग्रह बताया गया है, इन सब को अपहाय, छोड़ करके, संलेखना लेने वाला जीव है ना, इन सब चीजों को छोड़ करके फिर शुद्ध मना, हाँ, अत्यंत विशुद्ध मन वाला हो करके, और फिर अपने सबको, स्वजनम परिजनम च, अपने लोगों को और परिजन और भी जितने लोग हैं उन सब से क्षमा याचना करके, सबको क्षमा करके खुद भी क्षमा करेगा और दूसरों को भी, दूसरों से भी क्षमा मांगेगा। इस तरह से कैसे? प्रियैर वचनैः, प्रिय वचनों से। ये एक तरीका है सबसे पहले समाधि करने का, समाधि मनन करने का। अर्थात आचार्यों ने पहले संलेखना क्या होती है, संलेखना की आवश्यकता क्यों है, ये बताया। इस तीसरे श्लोक में आचार्य ने ये बताया कि आइए, यदि हम संलेखना करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरत है, वो ये है, फर्स्ट स्टेप यही है, क्या हम अपने परिवार से, हम अपने परिजनों से, हम अपने परिग्रह से, हम अपने ममत्व भावों को छोड़ सकते हैं? यदि छोड़ सकते हैं तो संलेखना ले सकते हैं। हमें संलेखना लेनी है, इसलिए ये भी एक कंडीशन है सबसे पहली, है ना। मतलब अंतरंग से परिणामों को कृश करना, मतलब विशुद्ध करना, कषायों को कृश करना, और कषायों को कृश करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमको ये उठाना है। ठीक है, आचार्य अभी धीरे धीरे एक एक बात बताएंगे कि शरीर को कैसे कृश करना है और कषायों को कैसे कृश करना है। सबसे पहले कषायों को कृश करने की बात आई है ना, कि जब यह जीव संलेखना धारण करे तो उसको चाहिए कि वह विद इंटेंशन, है ना, बुद्धि पूर्वक, मेरा किसी से राग नहीं, मेरा किसी से द्वेष नहीं, ये मेरा किसी के प्रति ममत्व परिणाम नहीं, है ना, अब मैं समस्त परिग्रह का भी त्याग करता हूं, मैं अपने आप में बिल्कुल विशुद्ध। ओहो, क्या आनंद आता उस समय फिर, है ना, बहुत मन इतना हल्का हो जाता है, मन इतना हल्का हो जाता है कि बड़ा बहुत अच्छे से ये वह जीव प्रयाण कर सकता है एक गति से दूसरी गति पर। इसलिए, है ना, सबसे पहले हमें अपने भावों को विशुद्ध करने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना जरूरी है। देखें, समाधि मरण करने वाला व्यक्ति उपकारक इष्ट वस्तु से राग, अनुपकारक अनिष्ट वस्तु से द्वेष, स्त्री पुत्रादि से ममता का संबंध, रिश्ते और बाह्य व अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर शुद्ध मन होकर प्रिय वचनों से अपने कुटुंबियों और नौकरों आदि से अपने दोषों की क्षमा करावे, है ना, मेरा सबसे क्षमा भाव है, मेरा किसी से कोई वैर नहीं, है ना, मेरा किसी से कोई राग नहीं, इस तरह से बोल बोल करके वह सबसे क्षमा करे और आप भी उनके अपराधों को क्षमा करें। कई लोग क्या होते हैं, इतनी गांठ बांध लेते हैं, इतनी भयंकर गांठ बांध लेते हैं कि साहब इस व्यक्ति को तो मैं जीवन भर बात नहीं करूंगा, मरते दम तक बात नहीं करूंगा। ऐसी कषाय बांधना मतलब नरक गति का द्वार खोलना है। ध्यान रखना, मरने से पहले कोई कितना भी बड़ा हमारा दुश्मन क्यों ना हो, उन सब से क्षमा याचना, है ना, करके मन को बिल्कुल विशुद्ध करके ही संलेखना धारण की जा सकती है ना। और न केवल दुश्मनी बल्कि राग के परिणामों को भी, अपने परिवार वालों को भी, उनके प्रति स्नेह राग आदि सब भाव को भी बिल्कुल दूर करना है और बिल्कुल शांत मन से फिर अपने को संलेखना धारण समाधि पूर्वक धारण मरण करना चाहिए। आइए, ये तो हो गई हमारे आंतरिक परिणामों को विशुद्ध करने की चर्चा। अब हम देखते हैं आगे। समाधि मरण की विधि में सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें स्नेह, वेर, ममत्व भाव और परिग्रह को छोड़ करके सबको क्षमा करके और फिर संलेखना की ओर बढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात आगे आचार्य क्या कहते हैं, समाधि में आलोचना पूर्वक महाव्रत धारण का उपदेश। क्या कह रहे हैं, आलोच्य सर्वमेनः
कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयन् महाव्रत मामरणस्थायिनीशेषम् आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयन् महाव्रत मामरणस्थायिनीशेषम्। आलोच्य आलोचना करके, सर्वम एनः, एनः माने होता है पाप, सर्वम एनम सभी पापों की, आलोच्य आलोचना करके। कैसे है वे पाप? कृतकारितानुमतम, वे सब पाप या तो स्वयं किए हुए, कृत कारित या फिर किसी से हमने करवाए हैं, अनुमतम या फिर हमने किसी के द्वारा किए गए पापों की अनुमोदना की है। ऐसे सर्वमेनः, सर्वम एनः, इस प्रकार से सभी पापों की आलोच्य आलोचना करके। एक शब्द और है निर्व्याजम, निर्व्याजम है ना, निर्व्याजम आलोच्य। व्याज माने होता है छल, निर्व्याजम माने छल कपट से रहित होकर के, है ना। कृतकारितानुमतम सर्वम एनः निर्व्याजम आलोच्य, स्वयं किसी पापों को किया हो या किसी को कराया हो या करने वाले की अनुमोदना की हो, ऐसे सर्वम एनः सभी पापों को निर्व्याज्यम अर्थात छल कपट आदि दोषों से रहित, अर्थात बिल्कुल निश्चल होकर के। आलोचना करते समय मन में कपट भाव नहीं होना चाहिए, मन में छल भाव नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा वेरी, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था, इसको मैं नहीं माफ करूंगा, हाँ इन सबको तो ठीक है मैं माफ कर दूं। इस तरह से मन में किसी प्रकार का छल या कपट नहीं होना चाहिए। ऐसे, है ना, आलोच्य आलोचना करके। फिर क्या करना है? आलोचना करने की बात बता दी कि मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, अगर किसी से कोई हो कह भी दिया हो तो हे प्रभु मैं उनको अपने मन वचन काय से क्षमा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुंह से तो बोल दिया क्षमा करता हूं और अंतरंग में परिणामों में क्षमा भाव आया नहीं, ये छल हो गया, ये छल हो गया। अर्थात जैसा बोला वैसा ही करना है, इसको बोलते हैं निर्व्याजम। आलोचना निर्व्याज होनी चाहिए, है ना, कि बस मैंने, कभी कभी बोलते हैं ना, कई बार होते हैं कि क्षमा कर देते हैं लेकिन अंदर से क्षमा नहीं कर पाते, है ना। सम पीपल फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट, अर्थात कुछ लोग फॉरगिव तो कर लेते हैं, क्षमा तो कर लेते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। तो ये छल रहित क्षमा हो गई, छल रहित हमारी आलोचना, छल सहित आलोचना हो, ऐसा नहीं। आचार्य साहब कहते हैं आलोचना करें तो बिल्कुल निर्व्याज होकर के, निश्चल होकर के साथ, बिल्कुल मैं अपने मन वचन काय से क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं, बस इतना बोल देने के बाद परिणामों में विशुद्धता, कुछ भी वो सामने भी आ जाए तो मन में बिल्कुल किसी प्रकार के चेहरे पर सलवट न पड़े, ये है निश्चल। तो ऐसी आलोचना करके फिर क्या करना है? आरोपयेत महाव्रतम, आरो न को त बोलेंगे अपन, संधि विच्छेद कर देंगे तो आरोपयेत महाव्रतम, महाव्रतम आरोपयेत, महाव्रतों का आरोपण करना चाहिए, फिर महाव्रतों को धारण करना चाहिए। किसको? है ना, आमरणस्थायी, कितने समय तक महाव्रतों को धारण करना है? आमरणस्थायी, जीवन पर्यंत के लिए। आमरणम माने मरण, जब तक मरण की प्राप्ति न हो जाए, है ना, जीवन पर्यंत समझ लीजिए, जीवन पर्यंत के लिए, स्थायी, स्थायी रूप से। निशेषम, कितने महाव्रतों को? निशेषम, सभी महाव्रतों को, सभी महाव्रतों को जीवन भर तक के लिए अब अपने को धारण करना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। अर्थात पहले तो सबसे ममत्व भाव छोड़ने की बात कही, सबसे क्षमा याचना करने की बात कही,
फिर आलोचना करने की बात, बिल्कुल निश्चल होकर के कृतकार्यत अनुमोदना से जो भी मैंने पाप किया हो, कराया हो या करने की अनुमोदना की हो, उन सब की मैं मन वचन काय से आलोचना करता हूँ, उनकी शुद्धि करता हूँ, इस तरह से बिल्कुल शुद्ध हो जाए। फिर उसके बाद महाव्रतम आरोपयेत, अर्थात महाव्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। कितने महाव्रतों को अंगीकार करना चाहिए? निश्शेषम, पूरे पांचों महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, इन पांचों महाव्रतों को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से, और कब तक के लिए? ऐसा नहीं कि मैं कुछ समय के लिए, नहीं, हे प्रभु, अब जब तक मेरा समाधि मरण नहीं हो जाता है तब तक मैं अपने जीवन में इन पांचों महाव्रतों को अंगीकार करता हूं। प्रश्न होता है कि ये जरूरी है महाव्रतों को अंगीकार करना? अगर नहीं कर पाए तो इसलिए तो पहले एक शब्द आया था, यावत विभवम, है ना, जितनी शक्ति। यहाँ उपदेश तो हमेशा अच्छा ही दिया जाएगा, अधिक से अधिक का दिया जाएगा, है ना। अगर स्त्री पर्याय में है तो आरिका बन के महाव्रत अंगीकार करें, पुरुष पर्याय में है तो मुनि बन करके महाव्रतों को अंगीकार करें। लेकिन फिर भी अगर दीक्षा लेने में कोई बाधा हो, है ना, परिणामों में आकुलता हो या कुछ भी समस्या हो तो कुछ दिक्कत नहीं, है ना, व्रती बन जाए, व्रती बन करके संलेखना कर सकते हैं, प्रतिमाधारी बन जाए, एल्लक क्षुल्लक क्षुल्लिका बन करके भी हम संलेखना पूर्वक मरण कर सकते हैं। लेकिन व्रतों को अंगीकार करने से ही, व्रतों को अंगीकार करके ही मरण करने को संलेखना मरण कहते हैं। समाधि मरण होना अलग बात है, संलेखना पूर्वक मरण होना अलग बात है ना। समता पूर्वक परिणामों को, परिणामों की समता पूर्वक सबको जीवन छोड़ना समाधि पूर्वक। संलेखना का मतलब है कषायों को भी और शरीर को भी कृश महाव्रत आदि धारण करके करना, इसको कहते हैं। तो व्रत पूर्वक की गई संलेखना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। हम सबका अपने जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हे प्रभु, है ना, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ऐसी बात है ना, रोज पढ़ना चाहिए। इससे ही हमारी भाव मजबूत होते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, हमारा संकल्प मजबूत होता है कि साहब मुझे अपना मरण संलेखना पूर्वक ही करना है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि हम जिस तरह से जीवन में अन्य नियम लेते हैं कि मैं आजीवन रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं कंदमूल नहीं खाऊंगा, इस तरह का जैसे हम अपने जीवन में नियम लेते हैं, उसी प्रकार ये भी एक नियम ले कि मैं संलेखना पूर्वक ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। ये लो सब, ये नियम हो गया। तो जब आप नियम में बन जाएंगे तो ऐसा कुछ ना कुछ संयोग मिल ही जाएगा कि हम संलेखना पूर्वक मरण कर पाए। आइए भावार्थ देखते हैं। संलेखनाधारी मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना से किए गए समस्त दुष्कृत्यों पापों की समीक्षा करे, है ना। जितने भी हमने अपने जीवन में पाप किए हैं उन सब की अच्छे से समीक्षा करें और जीवन पर्यंत पांचों महाव्रतों को उल्लास पूर्वक, खुशी पूर्वक, आनंद के साथ धारण करें, है ना। मरण करते समय या समाधि या संलेखना के समय में इन सब को करते हुए बड़े खुशी के साथ महाव्रतों को अंगीकार करने का भाव आना चाहिए। ठीक है, आगे। श्रुत अमृत का पान करने की प्रेरणा। अब जीवन में महाव्रत अंगीकार कर लिए, अब मुझे क्या करना है उसके लिए आचार्य बता रहे हैं। क्रम समझना, बिल्कुल एक एक क्रम चल रहा है। सबसे पहले ममत्व भाव छोड़ना है, दूसरा सबको क्षमा करना है, स्वयं क्षमा करना है, और तीसरा अभी जिसमें हमने देखा कि हमें है ना, सबकी मतलब अपने जीवन में किए गए मन वचन काय के पापों की आलोचना करके और महाव्रतों को आलोचना करना तीसरा, और चौथा है व्रतों को अंगीकार करना। अब पांचवी चीज क्या है? चलिए, हमने व्रत अंगीकार कर लिए, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया, अब मुझे क्या करना है? ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी अगला कार्य बताते हैं। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा, क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा
सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यम अरतिम अपि हित्वा, छोड़ करके। इन सब को भी छोड़ना है। क्या क्या? सबसे पहले शोकम, शोक को, है ना। शोक एक दुख होता है, मन में शोक भाव होता है कि मैं किस तरह से सबको छोड़ करके जा रहा हूँ, है ना। जैसे हमें हमारा कोई अपना व्यक्ति छोड़ करके चला जाता तो हमको शोक होता है, ऐसे ही हम जब सबको छोड़ करके जा रहे हैं तो हमारे भाव मन में भी एक शोक भाव होता है, कैसे मैं सबको छोड़ करके जा रहा हूँ, इस तरह का। लेकिन संलेखना वाले व्यक्ति को शोकम हित्वा, शोक छोड़ करके, भयम हित्वा, भय को भी छोड़ करके। अब है ना, भय माने डर नहीं लगना चाहिए, भय को भी छोड़ना है। कई बार डर होता है कि अरे कैसे होगा, मैंने संलेखना लेने का भाव तो कर दिया, अब मेरे से व्रत पलेंगे या नहीं पलेंगे, मैं महाव्रतों को अंगीकार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। अरे अगर मेरे को भोजन नहीं मिला तो क्या होगा, मेरे परिणाम तो खराब। इस तरह की कई प्रकार के डर, भय जो है वो क्षपक के मन में होते हैं। तो ऐसे भय को भी हित्वा, छोड़ करके, अपने आप को मजबूत बना करके, अवसादम, अवसाद को, है ना, विषाद को, है ना। कई बार दुखी होता है जीव कि अरे मेरा शरीर दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है, मन से दुखी होता है, कभी काया से दुखी होता है। तो ऐसा अवसाद भी उसको नहीं होना चाहिए। अवसादम हित्वा, है ना, अर्थात दुख को छोड़ करके, विषाद को छोड़ करके। क्लेदम, क्लेदम का अर्थ क्या होता है? क्लेदम का मतलब होता है कि एक तरह से क्लेश, क्लेश भाव को। कालुष्यम, और कालुष्य माने मलिनता को, राग द्वेष रूपी मलिनता को। अरतिम, अप्रीति भाव को, हित्वा, छोड़ करके। समझ में आ गया? शोक, भय, अवसाद, क्लेश माने क्लेश, कालुष्य, अरति, इन सब को छोड़ करके सत्वोत्साह मुदीर्य च। सत्वोत्साह, सत्व और उत्साह दो शब्द हैं। सत्व माने बल, उत्साह माने उत्साह, अर्थात बल और उत्साह को उदीर्य, प्रकट करके, मनः प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न करना चाहिए। किससे प्रसन्न करना चाहिए? श्रुतैरमृतैः, अमृतैः श्रुतैः, अर्थात अमृत से, श्रुत से, है ना, श्रुत, श्रुत से या अमृत से अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है। कितनी सुंदर बात बताई है इस श्लोक में कि मन में उस समय अपने परिणामों को स्थिर कैसे रखें, क्योंकि मन में शोक भी उत्पन्न होगा, भय भी होगा, विषाद, दुख, कालुष्य, ये सब होता है। एकदम अचानक छूट तो नहीं जाता सब चीजें। तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? सत्वोत्साह मुदीर्य च, ये सबसे बड़ी बात है। अपने बल को, है ना, आत्मबल को और उत्साह को प्रकट करते हुए अपने में मजबूती रखना है कि नहीं साहब। कई संलेखना वालों को मैंने देखा है जो संलेखना धारण कर लेते हैं, उनका विल पावर बहुत मजबूत होता है। नहीं साहब, अब तो हम संलेखना पूर्वक ही मरण को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी समस्या आने पर अरे अरे ये क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, अब हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन नहीं, आपके द्वारा लिया गया नियम ही आपको बल प्रदान करता है, आपके आत्मविश्वास को, अपने विल पावर को मजबूत करता है। तो जब हम महाव्रतों को अंगीकार करते हैं, है ना, तो इस समय हमारा विल पावर और मजबूत हो जाता है। इसलिए सत्वोत्साह मुदीर्य, सत्व माने बल और उत्साह, उत्साह, इन दोनों को प्रकट करते हुए मनः प्रसाद्यम, मन को बहुत प्रसन्न रखना चाहिए, खुशी खुशी, बड़े आनंद के साथ, है ना। कैसे? श्रुतैर अमृतैः, अमृत रूपी शास्त्र से, शास्त्र रूपी अमृत से,
आहा, जिस प्रकार से अमृत का पान करते हुए देवता प्रसन्न होते हैं, अमृत का पान करते हुए है ना लोगों को आनंद आता है, उसी प्रकार संलेखना में जो जीव है वो श्रुत को, जिनवाणी को सुन करके बड़ा आनंदित होता है। क्या जिनवाणी सुनना, कैसी जिनवाणी सुनना? तो इसके लिए कहा जाता है कि संलेखना हमेशा किसी न किसी आचार्य, निर्यापक आचार्य, किसी मुनि, किसी आर्यिका के सानिध्य में करना चाहिए। यदि वो ना मिले तो कोई व्रती मिले, उनके सानिध्य में करना चाहिए। अगर वो भी ना मिले तो फिर कोई विद्वान हो जो स्वाध्यायी हो, उनके सानिध्य में संलेखना करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि वह श्रुत सुनाता है, वो जिनवाणी सुनाता है, हमारे परिणामों को स्थिर रखता है। इसलिए हमेशा जिस तरह से आप अपने जीवन की बहुत सारी प्लानिंग करके रखते हैं कि साहब मैं इस समय में ये करूंगा, वो करूंगा, उसी तरह मरण की भी एक प्लानिंग करके रखें, है ना। और अपने कैसे एक स्वाध्याय मंडल में, अपने एक स्वाध्याय ग्रुप में, अथवा अपने गुरुदेव से, अपने आचार्य से प्रार्थना करके रखें कि साहब मेरा जब भी अंतिम समय आए, आपको संबोधन करना है, आपको हमें जिनवाणी सुनाना है। इस तरह से पहले से ही प्लानिंग करके रखना है, क्योंकि परिणाम खराब होते समय नहीं लगता। जब जीव अंतिम समय में होता है तो न जाने कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं, कैसी कैसी पीड़ाएं हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भी अपने आप को स्थिर रखना है, मन में किसी भी प्रकार का शोक नहीं, भय ना आवे, है ना, अवसाद उत्पन्न न हो, ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो ये सब कैसे होगा? जिनवाणी सुनने से, जिनवाणी सुनने से, है ना। अभी हमारे जहाँ हम रहते हैं वहीं पास में ही, है ना, एक सामने ही घर है। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि साहब अब आप इनको घर ले जाइए और सेवा कीजिएगा। तो बिल्कुल आंखें बंद थी, कोमा में थे, और है ना सांस चल रही थी, सब कुछ था। जब मैं गया और उनको जैसे जिनवाणी सुनाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, है ना, उन्होंने धीरे से आंखें खोली कि कोई जिनवाणी सुनाने आया है मुझे, है ना। ओहो, अब तो मेरा मरण बहुत अच्छे से होगा, कोई मुझे जिनवाणी सुनाने आया है, मेरी मुझे मुझे संबोधन करने आया है, कोई आया, है ना। क्योंकि वो अम्मा जी यहाँ रहती नहीं थी, उनके बच्चे यहाँ रहते थे, वो कहीं बाहर रहते थे। लेकिन जैसे वो आए, उन्होंने देखा, मैंने उनके परिणामों को संभाला, तो बड़े आंखें खोल करके एकदम निरीह भाव से, ओहो कैसा मेरा मतलब मरण अब अच्छा होगा, ऐसे भाव से उन्होंने सुना, है ना। 4-5 दिन उन्होंने सुना होगा, और फिर बहुत अच्छे से उनका समाधि पूर्वक मरण हुआ। तो इस तरह से, है ना, बड़े प्रसन्न मन से अपने को अपना शरीर छोड़ना है, और जिनवाणी सुनते सुनते ही हमें अपना शरीर त्याग करना है ना। ये जिनवाणी सुनते सुनते ही कब भाव आएगा? जब हम जीवन भर जिनवाणी सुनेंगे, जब हम जीवन भर अपने परिणामों को साफ रखेंगे। जिनवाणी सुनेंगे ही नहीं तो अंतिम समय में जिनवाणी सुनने के भाव आएंगे कैसे? और अंतिम समय में यदि जिनवाणी सुनने के भाव नहीं आएंगे तो भला हम अपने परिणामों को स्थिर कैसे रख पाएंगे? इसीलिए यहाँ पर स्वाध्याय करने की बात आती है कि स्वाध्याय करें तो लास्ट में भी स्वाध्याय करने का भाव होगा, लास्ट में भी स्वाध्याय करने का भाव होगा, तो फिर परिणामों की स्थिरता बनी रह सकती। संलेखना के लिए प्रस्थित व्यक्ति को चाहिए कि वह शोक, भय, विषाद, राग, द्वेष और अप्रीति का त्याग कर अपनी ऊर्जा तथा उत्साह को समृद्ध कर अमृतोपम अमृतोपम सुखदायी तथा दुख संताप को दूर करने वाले शास्त्रों को स्वयं सुने तथा चित्त को प्रसन्न और निर्मल करे। ठीक हुआ। इस प्रकार से क्रमशः यदि हम देखें तो सबसे पहले हमने अपने राग और द्वेष परिणामों को छोड़ा, दूसरे में सबसे क्षमा की और सबको क्षमा किया, तीसरे में हमने अपनी आलोचना की, सभी पापों की, जीवन भर किए गए पापों की हमने आलोचना की। फिर चौथा है महाव्रतों को या व्रतों को अंगीकार किया, है ना। और उसके बाद अभी हमने ये देखा कि थोड़ा बहुत मन में मरण करते समय जो शोक अवसाद हो उसको छोड़ना है, और फिर लास्ट में ये कहा कि जिनवाणी सुनना है, जिनवाणी सुनना है। ये जिनवाणी से ही हम अपने परिणामों को स्थिर रख सकते हैं। ये तो हुई हमारे आंतरिक परिणामों को शुद्ध और विशुद्ध रखने की बात। अब हम अपने मतलब कषाय को कृश करने की बात हुई, अब हमें शरीर कृश करना है तो उसका क्या उपाय है? उसके लिए दो कारिकाएं यहाँ पर आएंगी क्रमशः।
है ना। किस तरह से हमें अपने शरीर को भी कृश करना है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। संलेखनाधारी के आहार के त्याग का क्रम। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। आहारम परिहाप्य छोड़ करके, आहार को छोड़ करके क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत पानम, स्निग्धम पानम विवर्धयेत। फिर स्निग्ध पान, स्निग्ध का मतलब होता है दूध आदि जो स्निग्ध पेय हैं उसको बढ़ाना चाहिए, आहार को छोड़ देना चाहिए। जो हम पूरा दाल रोटी सब्जी चावल जो भी आहार करते थे वो सब अब छोड़ देना चाहिए, और किस पर आ जाना चाहिए संलेखना के समय में? स्निग्धम, है ना, दूध मट्ठा आदि, है ना, इन सब चीजों पर, इन सब चीजों को ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे जाकर के स्निग्धम च हापयित्वा, उस स्निग्ध पदार्थ दूध दही मट्ठा आदि को भी हापयित्वा छोड़ करके खरपानम पूरयेत क्रमशः, अर्थात खरपान को पूरयेत। खरपान का मतलब होता है चावल का माढ़, गर्म पानी या कांजी आदि, इसको बोलते हैं खरपान। इस खरपान को पूरयेत अर्थात पूर्ण करना चाहिए, इससे ही मतलब उदर को पूरा भरना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ गया? सबसे पहले अब हमें काय को कृश करना है, तो काय को कृश करने के लिए क्या उपाय बताया? सबसे पहले जो हम पूरा आहार लेते थे, है ना, रोटी दाल चावल मीठा आदि, उन सब प्रकार के आहार को छोड़ना है। फिर उसके बाद स्निग्ध पर आना है। स्निग्ध में दूध दही मठा आदि जो होते हैं वो आते हैं। स्निग्धम विवर्धयेत पानम, है ना, अर्थात स्निग्ध पानम, स्निग्ध पान को धीरे धीरे विवर्धयेत बढ़ाना चाहिए। फिर स्निग्धम च ही आहापयित्वा, उस स्निग्ध दूध मठा आदि को भी छोड़ करके खरपानम पूरयेत क्रमशः, फिर खरपान अर्थात चावल का माढ़ हुआ, कांजी हुई, है ना, या फिर अपन गर्म पानी हुआ, इसको हमें क्रमशः ग्रहण करना चाहिए। ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े वैद्यों ने इस बात को सही बताया है कि अगर इस तरह से यदि हम अपने आहार को छोड़ते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल दूध पानी और गर्म पानी पर आते हैं, तो कहते हैं शरीर में जो हमारे कीटाणु हैं, जो रोग के कीटाणु हैं, उनको भी जब आहार नहीं मिलता तो वो भी धीरे 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 करके मर जाते हैं, और उनके मरने से शरीर बिल्कुल निरोगी हो जाता है, मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। बड़े बड़े कैंसर जैसे रोगों को भी बिल्कुल अनशन करके, है ना, बिल्कुल उपवास आदि करके भी समाप्त किया जाता है। ये वैज्ञानिक सत्य है। तो है ना, कई बार देखा होगा हमारे कई मुनिराज भी, है ना, महीने भर 2 महीने भर 3 महीने से भी बिल्कुल रोटी दाल लेते ही नहीं, है ना, फल लेते हैं, केवल फल और जूस ले करके अपना जीवन चलाते हैं, जिससे कि अंदर में कुछ और बैक्टीरियाज वगैरह हों तो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है संलेखना का, आहार को क्रमशः छोड़ना। आहार छोड़ करके दूध मठा लेना, दूध मठा छोड़ करके कांजी, कांजी गर्म पानी, है ना, आदि को ग्रहण करना, ये सब बातें इसमें बताई गई। देखिए, वह आहार को भी क्रमशः छोड़ता है ना, आहारम परिहाप्य क्रमशः। आहार, अच्छा, आहार को भी क्रमशः छोड़ना है। मैं चावल का त्याग करता हूँ, फिर रोटी का त्याग करता हूँ, दलिया पियाता हूँ, दलिया का भी त्याग करता हूँ, इस तरह से क्रमशः आहारम परिहाप्य स्निग्धम विवर्धयेत पानम, स्निग्ध पानम विवर्धयेत, है ना, पहले अन्न छोड़े फिर दूध या छाछ ले, फिर दूध और छाछ लेने के बाद तदनंतर दूध मठा भी छोड़कर कांजी और उष्ण जल ही ग्रहण करे। ये एक तरीका है। अब आगे एक और श्लोक है, इसमें बता रहे हैं संलेखना में शेष आहार त्याग का भी क्रम, जो अभी तक ले रहे थे उसका भी त्याग करने की बात बता रहे हैं। खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार
तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनस्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन खरपान हापनामपि खरपान हापनामपि कृत्वा। खरपान जो हम अभी कांजी चावल का मांड गरम पानी जो ले रहे थे उसको भी हापनाम अपि कृत्वा इसको भी छोड़ करके, हापनम माने त्याग, कृत्वा करके, इनका भी त्याग करके खरपान हापनम हापनाम अपि अर्थात खरपान का भी त्याग करके गर्म पानी का भी त्याग करके कृत्वोपवासमपि शक्त्या शक्त्या शक्ति से उपवासम उपवासम अपि कृत्वा फिर शक्ति से उपवास करना चाहिए, है ना। संलेखना वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि धीरे धीरे पानी भी छोड़ करके, है ना, मान लीजिए पानी रोज ले रहे थे, अब एक दिन पानी लिया, एक दिन उपवास किया, फिर पानी लिया, फिर उपवास किया, फिर पानी, इस तरह से। और एक बार ऐसा आएगा समय कि वह पानी भी बिल्कुल छोड़ देना, शक्ति से उपवासमपि कृत्वा उपवास को करके। और लास्ट में कहा सर्व यत्नेन सभी प्रकार के प्रयासों से, है ना, तत्परता के साथ पंच नमस्कार मनः सन, पंच नमस्कार में मन है जिसका, ऐसा अपना मन पूरा पंच नमस्कार अर्थात नमोकार मंत्र में लगाता हुआ तनुम त्यजेत अर्थात शरीर को छोड़ना चाहिए। फिर से एक बार, खरपान हापनाम अपि कृत्वा, खरपान अर्थात गरम जल आदि को भी त्याग करके शक्त्या शक्ति पूर्वक उपवासम अपि कृत्वा शक्ति से जितने उपवास हो सकते हैं उनके उपवासों को भी करके, है ना, सर्व यत्नेन पूरे प्रयास से मन वचन काय से पंच नमस्कार मनाह सन, पंच नमस्कार मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र में अपना मन लगाते हुए तनुम त्यजेत अंतिम में शरीर को छोड़ना चाहिए। यह है तरीका। एक बार फिर से, आहार को क्रमशः छोड़ना है, आहार के बाद फिर स्निग्ध पान दूध मठा छाछ ये सब स्निग्ध पान आ गए, इसको ग्रहण करना चाहिए। फिर इसको भी छोड़ करके खरपान को ग्रहण करना चाहिए। खरपान में चावल का माड़, गर्म पानी, कांची आदि आते हैं, इनको भी छोड़ करके फिर उपवास को शक्ति पूर्वक उपवास ग्रहण करें और धीरे धीरे उपवास करते करते शरीर को छोड़ना चाहिए। वह अंततः गर्म जल का भी त्याग करें तथा यथाशक्ति उपवास आदि व्रतों में चित्त को निराकुल रखता हुआ नमोकार मंत्र का जाप करे तथा शरीर को निर्विघ्न सोल्लास उल्लास पूर्वक आनंद पूर्वक शरीर को छोड़ना चाहिए। अंतिम कारिका संलेखना के अतिचार, अर्थात संलेखना यदि हम लेते तो ऐसा कौन सा कार्य जो हमको नहीं करना चाहिए जिनसे हमारी संलेखना में दोष लगते हैं। आइए उन 5 प्रकार के दोषों की चर्चा यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी करते हैं। जीवित मरणाशंसे भयमित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचाराः पंचजिनेन्द्रैः समादिष्टाः। जीवित मरणाशंसे भयमित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचाराः पंचजिनेन्द्रैः समादिष्टाः। जीवित मरणाशंसे, आशंसा, आशंसा शब्द जो है वो दोनों के साथ लगेगा, जीविताशंसा मरणाशंसा अर्थात जीने की इच्छा और मरने की इच्छा दोनों नहीं होना चाहिए। संलेखना लेने वाले व्यक्ति को न तो जीने की इच्छा करनी चाहिए, नहीं 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 मुझे और जीना है, मुझे और जीना है, ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए। न मरने की इच्छा, अरे प्रभु कब मरण आए, कब मैं मर जाऊं, ऐसा भाव भी नहीं करना चाहिए। अर्थात मुझे कब मौत आ जाए, हे भगवान मुझे जल्दी से मौत दे दे, ऐसा भाव भी नहीं करना। नहीं नहीं मैं तो और जीना चाहता हूं, और जीना चाहता हूं। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा,
वही वाली बात। अतिचार है, जीने की इच्छा होना अतिचार एक, मरने की इच्छा होना अतिचार नंबर दो। भय, डरना, है ना, मरण से डर लगना, अरे मैं मर करके कहाँ जाऊंगा, अथवा मेरे ये व्रत पालन होंगे या नहीं, इस प्रकार से घबराना, ये भी एक प्रकार का दोष है। बिल्कुल, है ना, निडर होकर के भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पर श्रद्धा न करते हुए, आचार्य समंत भद्र स्वामी के वचनों पर विश्वास करते हुए एकदम निर्भय होकर के हमें संलेखना को अंगीकार करना चाहिए। किस बात का भय? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार मरण से डर लग रहा है क्या? नहीं, हम सबको अपने एक न एक दिन मरण को प्राप्त होना ही है। ये तो सौभाग्य है कि इतना अच्छा माहौल मिला है, जिनेन्द्र पाद मिले हैं, गुरु की शरण मिली है, जिनवाणी सुनने को मिली है, मन की स्थिरता है। इन सब संयोगों के बाद भी यदि हम मरण को संलेखना पूर्वक नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इसलिए भय नहीं, डर नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं लगना चाहिए। तो डरना एक प्रकार का दोष है। मित्र स्मृति, ओहो, है ना, मित्र स्मृति अर्थात मित्र का याद आना, अरे मेरा पुराना फलाना मित्र है, मैं तो उससे मिला ही नहीं, अरे यार वो आ जाता अंतिम समय में तो अच्छा रहता, कैसा व्यक्ति है, उसने मुझे ऐसी स्थिति में भी वो मुझसे मिलने नहीं आया, ऐसा, है ना। केवल मित्र नहीं, मित्र के साथ साथ सबको ले लेना, मित्र, पुत्र, पड़ोसी, है ना, और भी आपके अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको ले लेना। स्मृति, उनकी याद ही नहीं आना चाहिए, किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए, अरे लास्ट समय में मेरा बेटा बाहर विदेश गया हुआ, वो आया नहीं, वो आ जाता तो अच्छा रहता, है ना, अरे मैंने अपने मौसा जी उन सबको तो मिला ही नहीं, मासियों को नहीं मिला, मामियों को, अरे नहीं, किसी को याद नहीं करना मरण करते समय, इन सब को भूल जाना है। अगर याद करते हैं तो दोष है, मित्र स्मृति दोष है, ठीक है, तो नहीं करना। निदानम, है ना, और निदान भी नहीं करना, अरे मुझे समाधि पूर्वक मरण करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे सब साधन मिलेंगे, इस तरह का निदान नहीं करना। संलेखना पूर्वक मरण करना, जो होगा अच्छा होगा, है ना। निदान माने आगामी फल की इच्छा रखना निदान कहलाता है, तो वो भी नहीं करना। 5 प्रकार के अतिचार हुए, कौन कौन से? जीविताशंसा, जीने की इच्छा करना, दोष। मरणाशंसा, मरने की इच्छा करना, दोष। भय, डर लगना, है ना, दोष। मित्र स्मृति, अपने मित्र, पुत्र, है ना, पति पत्नी, रिश्तेदार, है ना, पड़ोसी, इन सबको याद करना। निदानम, और आगामी मुझे क्या फल मिलेगा, क्या भोग के साधन मिलेंगे, उनको याद करना, स्मरण करना, ये भी निदान है, ये भी दोष है। इस प्रकार से संलेखनातिचारा पंच, संलेखना के इन अतिचार ये कितने? 5। किसने कहे? जिनेन्द्र ही समादिष्टा, जिनेन्द्र भगवान ने जिसको कहा है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने ये 5 अतिचार हमको बताए हैं। हम संलेखना लें तो कोशिश करें, या हम किसी की संलेखना करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि ये 5 प्रकार के अतिचार उनके न लगे, या हम अपने जीवन में भी इन 5 प्रकार के अतिचारों को न लगने दें। संलेखना कर रहे हैं, व्रतों की पूर्णता की ओर है, तो निर्दोष अगर संलेखना होगी तो अच्छा होगा, इसलिए ये दोष न लगे ऐसी कोशिश हमको करते रहना चाहिए। जीने की अभिलाषा रखना, जल्दी मरने की इच्छा करना, भयभीत होना, मित्रों का स्मरण करना और आगामी भोगों की इच्छा रखना, ये संलेखना के 5 अतिचार कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हमने संलेखना के बारे में बहुत विस्तार से समझा। एक बार क्रम फिर से समझ लें। यदि हमें संलेखना करनी है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें, है ना, क्रम जो है संलेखना को धारण करने का, कि सबसे सबके प्रति स्नेह, वेर, ममत्व परिणाम और परिग्रह को छोड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद स्वयं को क्षमा करना है और दूसरे से क्षमा भी मांगनी है, ठीक है, दूसरों को क्षमा भी मांगनी है और दूसरों को क्षमा करना है, दूसरा काम। तीसरा काम है आलोचना, जीवन भर किए गए कार्यों की आलोचना करना, कि साहब मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप किए हैं, उन सब के लिए तत्समिच्छामि दुक्खड़म, तत्समिच्छामि दुक्खड़म, आलोचना कर दीजिएगा। उसके बाद फिर, है ना, महाव्रतों को जीवन में अंगीकार करें, चौथा काम, है ना, व्रतों को, अणुव्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार करें। फिर उसके बाद महाव्रतों को अंगीकार करने के बाद शोक, भय, अवसाद,
क्लेश, कालुष्य यह नहीं होना चाहिए, इसको भी छोड़ देना चाहिए। और फिर बड़े प्रसन्नता के साथ, मन खुश करते हुए, बड़े उत्साह के साथ, बल के साथ जिनवाणी को सुनना चाहिए। और फिर आहार, ये तो हो गया कषायों को कृश करने की बात। फिर शरीर को कृश करने के लिए सबसे पहले क्रमशः आहार को छोड़ें। सभी हरी सब्जी का त्याग करता हूँ, द्विदल का त्याग करता हूँ, इतनी इतनी सब्जियों को लेते हैं। फिर इस तरह से क्रमशः आहार का त्याग करना है। फिर स्निग्ध पान करना है ना, दूध, छाछ, मट्ठा आदि इसको लेना है। फिर इसको भी त्याग करके फिर खरपान को अपने जीवन में अंगीकार करना, ये एक तरीका है। उसको भी गर्म पानी, है ना, खरपान का मतलब है गर्म पानी आदि, इनको भी त्याग करके और फिर लास्ट में, है ना, अपने शरीर को है ना जल पे रहना है, और जल पर भी धीरे धीरे शरीर जल का भी त्याग करके फिर शरीर का विसर्जन करना है। और कोशिश करें कि 5 प्रकार के जो अतिचार बताए उनमें से दोष न लगे। ऐसा समाधि मरण, ओहो, ऐसा समाधि मरण हमारा होवे, है ना, ऐसी भावना करते हैं हमारा होवे, आप सबका भी इसी प्रकार का समाधि मरण हो, और हम अपने जीवन को बड़ा आनंद से, है ना, बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें, और बड़े आनंद के साथ ही समाधि मरण करें। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।